सर मैंने पहले टेस्ट दिया था, उसमें मैं फ़ेल हो गया था। फिर मैंने थोड़ा महीने का ब्रेक लिया, एनालाइज करा चीज़ों को, और जो जो थे जैसे कि नॉर्मल वीडियोस यूट्यूब पे देखता था, वहाँ पे मतलब जहाँ जहाँ से मुझे ज्ञान मिल रहा है सर, जहाँ से ले लो वहाँ। और फिर Hi everyone, Jai Mata Di. Welcome to my YouTube channel called Merchant Navy Decoded. And guys, it has been a long time that I have not made a video with any of the GME aspirants जिन्होंने कोई mock interview दिया हो or something like that. This is Gulshan. He has come from Himachal to meet me. और Gulshan has been selected in Anglo. Gulshan किस बैच में सिलेक्शन हुआ है? सर अप्रैल बैच में हुआ है। अप्रैल बैच में सिलेक्शन हुआ है, ओके ग्रेट। तो Gulshan has been selected for Anglo GME for the अप्रैल बैच। तो अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, गुलशन वो पहले 3-4 लोगों में से था, जितना मुझे अच्छे से याद है। फर्स्ट आई थिंक आई वाज द फर्स्ट वन टू यू वर द फर्स्ट वन टू बाय द ड्रीमर्स पैकेज। यस सर। तो भाई पहली बात तो थैंक यू वेरी मच यार। तो गाइस, गुलशन वाज द फर्स्ट वन एक्चुअली टू बाय द ड्रीमर्स पैकेज। तो गुलशन यार, व्हाट मोटिवेटेड यू टू बाय द, सी एक होता ये है कि एक नॉर्मल चीज़ रहती है कि जैसे कोई चीज़ दिखाता है, कोई बोलता है यार ये फ़ोन नया आया है ले लो, अच्छा है, ओप्पो वीवो वगैरह जो भी बोलेंगे, तो बोलते हैं भाई नया है नहीं, एप्पल बढ़िया है लेते हैं। नई चीज़ बहुत कम लोग ट्राई करते हैं, राइट? अरे यार पता नहीं कैसी होगी कैसी नहीं होगी। व्हाट मोटिवेटेड यू कि नहीं यार ड्रीमर पैकेज के ऊपर दांव लगा देते हैं? सर एक्चुअली जब मैंने कैलकुलेटिव रिस्क लिया था जॉब छोड़ के मर्चेंट नेवी में अपना करियर परस्यू करने का, तो उस टाइम शायद मैंने आपको मैसेज भी किया था। मैंने कहीं ना कहीं से यूट्यूब से वीडियो लेके मुझे आपका पता लगा, तो कहीं ना कहीं मतलब जैसे इंटरेक्शन हुआ आपसे, आपकी वीडियोस देखी यूट्यूब में, तो मुझे लगा कि मैंने और भी पैकेजेस लिए थे कि मैं ये क्यों ना ट्राई करूँ। तो मेरा ये था उस टाइम की फर्स्ट मोमेंट पे कि मुझे ये ट्राई करना है। फिर जैसे मैंने बाय किया तो मैं पढ़ नहीं रहा था, शायद हफ्ता हो गया था, तो आपका फ़ोन आया था मुझे। अच्छा कि गुलशन आपने कितना पढ़ लिया? तो मैंने आपको बोला सर ऑनेस्टली मैंने अभी शुरू भी नहीं किया वो। अच्छा फिर? तो फिर मैंने उसके बाद ही फिर सर वो मतलब मैंने देखा कि जिसने बनाया है वो खुद ही कॉल कर रहा है, वो भी मतलब जिसने बनाया है, एक जो उसके अंडर काम करे उनका फ़ोन आया, फिर चलता है कि चलो, तो जो वो खुद ही बंदा फ़ोन कर रहा है। तो फिर वहाँ से फिर मोटिवेशन आ गया नहीं मुझे, और जैसे वैसे मैंने पढ़ाई शुरू करी तो इट वाज द बेस्ट पैकेज मतलब अभी तक की। चलो यार, एक तो पहली बात आपको मेरी तारीफ करने में टेंशन सी हो जाती है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। और फिर कई बार लोग कहते हो देखो शर्मा रहे हैं, बट गुलशन यार ये मुझे एक्चुअली बिल्कुल याद नहीं है, बट मैं बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा करता हूँ। कई बार होता क्या है कि हम लोग ना एकदम से ऐसे कुछ चीज़ देखते हैं, यार बाय कर लेते हैं, ले एकदम से इंस्टेंट, लेकिन फिर उसके बाद मुझे साइड रख देते हैं, अरे यार इसकी ज़रूरत नहीं है, यार ये काम की नहीं है, बाद में देखेंगे, हम उसे ट्राई नहीं करते, दैट्स एन इशू। तो मेरे कॉल जब तुम्हें आया, जब मुझे एक्चुअली पता भी है, तो विद इन अ वीक कॉल आ गया था। ये सर विद इन अ वीक आपने मेरे से शायद फीडबैक लेना था कि मेरा पैकेज कैसा है, तो मैंने ऑनेस्टली आपको बता दिया। तो एक सर रहता है कि मतलब एक चीफ इंजीनियर का फ़ोन आया है कि पूछने के लिए, वो भी मैं, और मैं अभी मरीन में गया भी नहीं हूँ, और मुझे चीफ इंजीनियर का फ़ोन आ रहा है कि मतलब बड़ा साहब का कि मतलब पूछ रहे कैसा पैकेज। अरे भाई देखो, फीडबैक इज आज भी, अभी देखो विजनरी पैकेज बन गया है, अभी अचीवर पैकेज बन रहा है, तो उसके बाद अभी इलेक्ट्रिकल पैकेज पे काम होगा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, मुझे तो हर चीज़ अच्छी लगेगी क्योंकि मैंने बनाई है, राइट? मैं क्रिएटर, मुझे लगा यार तो बेस्ट बना है, बट वो मुझे लग रहा है ना, जब तक मुझे आप लोगों का पर्सपेक्टिव नहीं मिलेगा, हाउ विल आई इम्प्रूव इट? यस सर। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? सो सी उसमें मेरा सेल्फिश इंटरेस्ट था, एंड सेकंड इंटरेस्ट आई टेल यू क्यों मेरा सेल्फिश इंटरेस्ट था, कि मुझे पता था कि अरे पहले बच्चे ले रहे हैं, अगर ये बच्चे मेहनत करेंगे, ये रिजल्ट लाएंगे, तो ये रिजल्ट तो मेरे काम आएगा। सी ये मैंने GMD अकेडमी जब स्टार्ट करा, आई रियलाइज कि कोई भी इंस्टीट्यूट कभी भी कामयाब तभी होता है जब उसका रिजल्ट आता है। आज जितने बच्चे ड्रीमर पैकेज ले रहे हैं वो सिर्फ रिजल्ट देख के ले रहे हैं, उसको फिर इम्प्रोवाइज करेंगे, बट इट इज़ द इनिशियल फेज वेयर इट मैटर्स द मोस्ट, जहाँ पर तुम जैसे बच्चे आते हैं और कुछ बिलीव कर लेते हैं और फिर मेहनत कर लेते हैं और फिर रिजल्ट दे देते हैं, एंड देन सडनली पीपल थिंक नहीं यार ये चीज़ तो अच्छी है, उससे पहले नहीं देखते। तो गुलशन, कमिंग टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यार, you come from Himachal, right? Yes. What's your father? Sir, my father, he's having a grocery shop as well as he's a farmer. He's a farmer also. Yes, sir. हिमाचल में कौन सी जगह पे? So basically, I'm from Darlaghat, which is 44 kilometer away from Shimla towards Manali highway. अच्छा, बड़ी सुंदर जगह पे रह रहे हो यार। Yes, sir. बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ये बताओ मुझे, तुम्हें मर्चेंट नेवी, सी दैट मीन्स यू बिलोंग टू अ, आई वुड से मिडिल क्लास फैमिली में, लोअर और अपर के बीच में कहीं ना कहीं मामला चल रहा है, बिल्कुल। Yes, sir. अपनी वाली अपब्रिंगिंग, बिल्कुल देसी स्टाइल में। Yes, sir. घर में दिक्कतें भी होती हैं, Yes, परेशानियां भी होती हैं, राशन भी चाहिए, तो दिक्कतें रहती हैं, राइट? Yes, sir. तो मर्चेंट नेवी, व्हाट वाज द रीजन फॉर यू टू जॉइन मर्चेंट नेवी? सर मेरा 12th से ही मन था मर्चेंट नेवी में जाने का, लेकिन उस टाइम फैमिली ने थोड़ा डरते थे, क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि कहीं चला गया, उस टाइम व्हाट्सएप कॉल भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके बाद मैंने फिर बीटेक मैकेनिकल कर ली, उसके बाद मैंने वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म किया, और मेरा एक अच्छी कंपनी में मैं अच्छे रैंक पे था, वॉल्वो आइशर में, तो वहाँ मैंने 2.5 साल काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ होती थी कि कुछ ना कुछ मिसिंग है।
तो फिर मैंने कैलकुलेटिव रिस्क लिया, मुझे घर वालों ने सपोर्ट किया कि जो तुझे करना था वो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी एज है सर रिस्क लेने की। तो एक कैलकुलेटिव रिस्क लिया और फिर मैंने सीधा ही, फिर मेरे को आपका जब पता लगा तो फिर मैं वहीं से शुरू किया, पढ़ाई शुरू करी वहीं से। और शुरू में मैं जब पढ़ रहा था तो उस टाइम मुझे मतलब क्लियर नहीं हो रहा था कि मुझे पढ़ना क्या है, मतलब एग्जैक्टली व्हाट आई हैव टू स्टडी। सो आई हैव गॉन थ्रू द ड्रीमर पैकेज एंड इट वाज लाइक बेस्ट। मतलब उससे मेरे को माइंड सेट क्लियर हो गया कि मुझे ये पढ़ना है, यहाँ पे मुझे काम करना है। तो मर्चेंट नेवी के लिए अगर मैं बोलूँ, मेरा 12th से ही क्रेज और डेस्टिनी हट फिर के वहीं पे ही जॉब करके वहीं पे वापस वहीं पे आ गया सर। तो कितने की जॉब थी जब आपने छोड़ी वहाँ पर? हाउ मच वाज द सैलरी दैट यू वर गेटिंग आउट देयर? सैलरी वाज अराउंड 20,000, बट एज पर दैट एरिया सही था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसा कि वो कम थी, सही थी। मतलब उस एज उसके कोविड के टाइम पे भी मतलब वो कंपनी सैलरी दे रही थी, अप्रेजल दे रही थी, तो इट वाज बेस्ट। और ब्रांड नेम भी था, सब कुछ था वहाँ पे। ओके, तो अभी यार ये बताओ सी यू हैव चोजन मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी अगर मैं तुमसे पूछूं कि मर्चेंट नेवी में क्या क्या चैलेंजेस तुम फेस कर सकते हो गुलशन, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, यू टेल मी। सर कुछ भी चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे मतलब एक शिप चल रही है तो उसमें उसको चलाना है, मतलब वो हमारे ऊपर उसकी जिम्मेदारी है, तो उसमें हमें मशीनों को मेंटेन करके रखना है, वो हमारे ऊपर है। मतलब जैसे एज ए टीम आपको काम करना है, डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बस आपको मेंटली, मेन है मेंटली प्रिपेयर रहना है साथ साथ। चीफ इंजीनियर मेरे साथ खड़ूस मिल गया तुम्हें और तुम्हारे पीछे पड़ा है। जैसे मैं तो फ़ोन कर रहा था उस टाइम, तो तुमने तो पैकेज लिया है, तो मैं अच्छा बेटा पढ़ लो Yes, लेकिन sir. जहाज पे मिलोगे तब तो बेटा मैं जूस निकाल दूंगा तुम्हारा। मैं तो बिल्कुल क्या ये भी नहीं आता वो भी नहीं आता। तो उस टाइम कैसे डील करोगे यार? यू कैन गेट पीपल, दे कैन, कभी हो सकता है मैं गुस्से में गाली भी दे दूँ, ये भी नहीं आता तुझे, हो सकता है। Yes, तो हाउ आर यू गोइंग टू डील विद दैट थिंग यार? सर लाइक मैं पहले ही प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें काम के टाइम पे होती है। अच्छा होती But हैं, sir, बाकी जगह भी होती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मर्चेंट नहीं होती, बाकी जगह भी होती हर हैं। जगह सर वो चीज़ रहती है जब हम सब काम जगह कर होती रहे है, हैं। ध्यान रखो तुम लोग। अच्छा यस सर, तो ऐसा होता है कि मतलब अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ हमें अलग अलग रखनी पड़ती है। जो काम है, क्योंकि सर आप भी घर के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप भी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, मैं भी उसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, ना आपके घर का काम है। तो अगर वो मेंटलिटी रखे, क्योंकि सर आपको भी काम करवाना ही हमसे, तो वो मेंटलिटी रखे सर शायद सब कुछ सॉल्व हो जाता है, कि वो एक पर्टिकुलर मोटिव है उसके पीछे बोलने का। ओके, एंग्लो का तुमने अटेम्प्ट कितनी बार दिया था? सर मैंने पहले टेस्ट दिया था, उसमें मैं फेल हो गया था। फिर मैंने थोड़ा महीने का ब्रेक लिया, एनालाइज करा चीज़ों को, और जो थे जैसे कि मतलब जो चीज़ें एनालाइज करी, फिर उस पर काम किया, फिर वापस से दूसरी बार फिर से वो सारी एफर्ट्स के साथ तैयारी शुरू करी टेस्ट की। बस मतलब पहली बार फेल हो तो दूसरी बारी में सब कुछ क्लियर हो गया। सब कुछ क्लियर हुआ लाइन के साथ ही? यस सर। तो तुम्हारा इंटरव्यू किसने लिया था? हु टुक योर इंटरव्यू? सर ऋषि राज राणा सर ने लिया था मेरा इंटरव्यू, और अच्छा। मतलब सही अच्छा चला था सर इंटरव्यू, काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने। और मेन मैं ये बोलता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी काम करते हैं शुरू में, क्योंकि बीच में मेरे से गलतियाँ भी हुई थी, लेकिन वो उनको मोल्ड कैसे करना है हंसी मजाक में, मतलब आपको कैसे वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी रोल प्ले करते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल्स का डज नॉट मीन फ्लुएंसी। जैसे अभी मेरे से बात कर रहा है, कहीं ना कहीं मैं इससे पहले ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। जब ये यहाँ पर आया, बोला ये मिलने आया, मैंने बोला भाई वीडियो शूट करेंगे। अभी ये जैकेट पहन के बैठा है, मेरा तो घर है, तो मैं तो फट से टी शर्ट पहन लिया हूँ, यहाँ पे शर्ट पहन लिया हूँ। सो व्हाट हैपेंस इज कि थोड़ा काम कंपोज करना जरूरी होता है। बट यू अभी राइट नाउ हो सकता है इज नॉट कैमरा फ्रेंडली, थोड़ा स्ट्रेस महसूस कर रहा है, जैसे लग रहा है अभी थोड़ा सा, या मेरा लगेगा थोड़ा सा। बट कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट मेकिंग अ कनेक्शन एंड यू हैव टू स्माइल फॉर सम टाइम। समटाइम्स हो सकता है इंटरव्यू बड़े सल्किंग फेस आता है, घर पे लड़ाई होगी, मेरी अभी वाइफ से लड़ाई होगी, मैं यहाँ पर आकर इंटरव्यू ले रहा हूँ, मेरा तो मूड खराब होगा बिल्कुल। गुलशन ये कैसे हाउ? अब गुलशन अगर स्माइल करता रहेगा 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, मेरे भी चेहरे पे स्माइल आई जाएगी। तो दिस स्माइल इज इंपॉर्टेंट गाइस, और स्माइल देते रहो, आंसर देते रहो, देखी जाएगी थोड़े टाइम में सही हो जाएंगे। गुलशन, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर, देख सी ड्रीमर पैकेज टुडे इज विद more than thousands of people, more than 1000. So how should they utilize that package so that it can come to their best use? What do you suggest? सर आई थिंक हमें एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, और सबसे अच्छी जो मैंने चीज़ सीखी कि हमें छोटे छोटे टारगेट्स बनाने चाहिए, कि मुझे ऐसा नहीं पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, छोटे छोटे टारगेट्स और कंप्लीट करने, लाइक कंसिस्टेंसी मैटर करती है उसमें। लेकिन मेरा जो मैंने एक चीज़ सीखी, मतलब जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन कर रहा है, कि एग्ज़ाम के लिए अलग तरह से प्रेपरेशन होती है और इंटरव्यू के लिए अलग तरह से प्रेपरेशन होती है। जब आप एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे, क्वेश्चंस बहुत सारे, और प्लस ये है कि एप्टीट्यूड को भी मिस ना करें, क्योंकि वो फ्री के नंबर है। टेक्निकल आपके एस्पेक्ट से अलग आंसर हो सकता है, मेरे एस्पेक्ट से अलग हो सकता है, लेकिन एप्टीट्यूड ऐसी चीज़ है कि वो सही होएगा। तो सर ये मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मैंने एप्टीट्यूड में डेली प्रैक्टिस करता था, प्लस टेक्निकल भी साथ साथ डेली करता था प्रैक्टिस। तो ये तो हो गया, चलो ऑनलाइन तो तुमने बेसिकली जो ऑनलाइन टेस्ट के लिए तुमने खूब सारे MCQs करे। Yes, कहाँ से करे? सर मैंने पहले तो वेबसाइट के लिए जो MCQ बनाए थे वहाँ से काफ़ी हेल्प मिली, और प्लस उसके साथ मैं इंडिया बिक्स भी, एग्जाम वेदा,
ये चीज़ें मैंने फॉलो करी। क्योंकि सर मैंने सुना कि एग्जाम वेदा में गलत आंसर भी, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको वो चीज़ें पता लग जाएगी, तो ये फायदा होता है। सी अगेन गुलशन प्रैक्टिस फ्रॉम द मर्चेंट नेवी डिकोडेड के ऊपर ड्रीमर पैकेज लिया, तो उसके अंदर एमसीक्यूज हैं जिसके हमने मैक्सिमम करेक्ट होंगे बहुत सारे। Yes. और वो क्यों करेक्ट है? क्योंकि इन्हीं लोगों ने आंसर ही बनाया, गलत करेंगे तो इनको डांट पड़ेगी, तो यही लोग बनाने वाले हैं। उसके अलावा एमसीक्यूज के अलावा इसने इंडिया बिक्स और एग्जाम वेदा, गुलशन कह रहा है कि जी अगर गलत आंसर हैं तो हमें पता चल जाता है, बट मैं चांस नहीं लेना चाहता। प्लीज़ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लो यार, ये कुछ एक आर.एस. खुरमी किताब ले लो, अच्छी किताब है। मेरा कोई उनसे सांठ-गांठ नहीं है कि आर.एस. खुरमी वाले मुझे कमीशन दे रहे हैं कि ले लो, बट एक किताब होनी चाहिए। ये पीडीएफ के ज़माने को छोड़ो यार, थोड़ा सा किताबें लो, थोड़ा रंगो, थोड़ा करो, थोड़ा नोट्स सुनो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ओके फाइन। इंटरव्यू की तैयारी के लिए अगर मैं तुमसे पूछूँ ड्रीमर्स पैकेज के अलावा व्हाट ऑल यू डिड? सर ड्रीमर पैकेज के अलावा मैं जैसे मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक समझना होता था, मान लो मुझे ड्रीमर पैकेज में कहीं ना वो कमी लग रही है, तो मैं नॉर्मल वीडियोस यूट्यूब पे देखता था, वहाँ पे मतलब जहाँ से मुझे ज्ञान मिल रहा है सर, जहाँ से ले लो वहाँ। और फिर उसके साथ उसको माइंड जब तक क्लियर नहीं होता सर, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ता था उस कॉन्सेप्ट से। और प्लस ये था कि एक मेरी प्रैक्टिस डेली रहती थी कि खुद की वीडियो बनानी है, उसको एनालाइज करना है 3 स्टेप में। पहले उसे म्यूट करके देखना है खुद के फेशियल एक्सप्रेशन, उसके बाद उसकी साथ में उसको देखना कि मेरी मॉड्यूलेशन कैसे जा रही है, सही है कि नहीं, उसको सुनना है। उसके बाद अपने कंटेंट को देखना है, मेरा कंटेंट सही है कि नहीं। तो सर ये मतलब मिरर भी अच्छा होता है, लेकिन मिरर को आप सेव नहीं रख पाते हो, लेकिन जब आप रिकॉर्ड करते हो तो आप देख सकते हो मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और कहाँ मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है सर। क्या बात है यार, तो दिल खुश हो गया सुन के। सी आई विल टेल यू, जब स्टार्टिंग में वीडियोस बनाता था, अभी तुम्हें थोड़ा कैजुअल लग रहा हो, लेकिन मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस देखोगे ना, तुम्हें लगेगा भाई ये आदमी ना कॉन्स्टिपेटेड है इस वक्त कि यार कैसे चल रहा है, क्या चेहरा है क्या। सो सी व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज ओवर द इयर्स दैट अगर इफ यू वॉच योर वीडियोस योरसेल्फ, यू एनालाइज वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। यस सर, डेफिनेटली। सो अगर इफ यू वॉच माय इनिशियल पीरियड ऑफ वीडियोस ऑन मर्चेंट नेवी डिकोडेड, स्पेशली जीएमडी एकेडमी, ट्रस्ट मी, तो यू विल रियलाइज कि पहले मैं कैसे बात करता था और अभी में डिफरेंस है। चाहे मेरे हाथ हिल रहा है, चाहे मेरी जुबान चल रही है, चाहे मेरा फेशियल है, इट्स अ लॉट मोर कूलर। एंड वाई आई बिलीव दैट इज कि अगर मेरी वाइफ इज़ माई बिगेस्ट क्रिटिक आफ्टर माई फादर, तो वो कह रही थी कि अब तुम बड़ा थोड़ा कैमरा फ्रेंडली हो गए, दैट टू कि चलो शुक्र है भाई इन्होंने बोला, हाँ बोली। तो अच्छा यार ये चीज़ ये थी गाइस। अगेन गुलशन की बात को थोड़ा और क्लैरिटी से डालते, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल यू गाइस टू रिमेंबर, दैट इज self analysis is the most important thing. Putting efforts on yourself and self introspection is very important. He told me straight away telling कि dreamers package is not sufficient and I completely agree with that. Because एक ही उसके अंदर just 114 videos, 14 hours content, you cannot cover the complete mechanical engineering aspect and you cannot cover every concept in detail. But it will give you a thought process. Yes. कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ और मैं कैसे सही जा सकता हूँ और मुझे किस चीज़ पे वर्क करना है। एंड व्हाट द बेस्ट पॉइंट वाज, he said कि अगर मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आए, I didn't went to the other video, I stayed there, I watched other YouTube channels and till the time I could have a clear concept, I did not move ahead, right? Yes sir. Guys, this is one of the most important point. Please remember Gulshan, इसके लिए 10 on 10. Second 10 on 10 is कि यार जो वीडियो की तुमने खुद वीडियो बनाया, कोई वीडियो पड़ा है ऐसा तुम्हारे पास? Yes sir. अगर होगा तो सेंड कर देना, वीडियो डाल देंगे एट द एंड ऑफ द यूट्यूब वीडियो, कि खुद का वीडियो बनाओ एंड देन सी कि भाई मैं कैसे बात कर रहा हूँ, कंटेंट कैसा है, मॉडल। इफ यू डू दैट गाइस, नोबडी कैन स्टॉप यू, डोंट नीड एनीवन, अपने आप में ही जय माता दी है। कॉमेंट। अच्छा तो चलो ये तो हो गया ड्रीमर पैकेज की बात। तो अभी तुम्हारा आगे, अभी आजकल क्या कर रहे हो? अभी तो ज्वाइन करने में टाइम है, राइट? सो व्हाट आर यू डूइंग दिस डेज? अभी अप्रैल का बैच मिला है, तो मैं थोड़ा, मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन में अगर मैं कुछ लैग कर रहा हूँ तो मैं सर बीपीओ ज्वाइन कर रहा है अभी थोड़े टाइम के लिए, ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर पाऊँ और जितना हो सके तब तक। तो भाई पहली बात तो प्लीज यार गाइस, डोंट बी अ लायबिलिटी ऑन योर पेरेंट्स एट ऑल, यू लर्न व्हेन यू गेट अ बॉस। तो अगर भाई आई कॉन्ग्रेचुलेट यू वर्किंग ऑन अ बीपीओ, अगर किसी को किसी दुकान में काम करने का मौका मिल जाए, किसी मैकेनिकल की शॉप में, और अगर 15-20 हज़ार सैलरी मिल जाए, जस्ट गो हेड, जॉइन दैट, उससे बड़े जैकपॉट कुछ नहीं है। व्हेन यू वर्क विद योर हैंड्स यू लर्न अ लॉट। ही इज वर्किंग इन अ बीपीओ, यस हिज कम्युनिकेशन स्किल्स विल इम्प्रूव, बट इफ ही वांट्स टू इम्प्रूव हिज मैकेनिकल स्किल्स, हाथ से काम करने का, गो वर्क फॉर 1 मंथ इन किसी गैराज में जाके काम कर ले, जो अलग मजा मिलेगा कभी भूल जाएगा। वो हाथ से काम करने में जब गंदगी होगी, अरे यार पूरा हाथ लगे, बट जो चीज़ सीखने को मिलेंगी, व्हेन यू गो ऑन शिप, दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू। व्हेन पीपल विल से यार तुझे आता है, गुड जॉब, देन दैट स्माइल विल कम ऑन योर फेस एंड दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। अच्छा गुलशन, एक बात बताओ, हैव यू बॉट द विजनरी पैकेजेस? आस्किंग, मुझे पता नहीं है, लिया हुआ है भी नहीं। जिस दिन ही मेरा इंटरव्यू क्लियर हुआ था, मैंने उसी दिन वो पैकेज ले लिया। लेकिन अब वीडियोस देखे कि वो भी साइड रखा है, मुझे फिर से फीडबैक लेना पड़ेगा, अभी नहीं देखे? नहीं सर, अभी ऑनेस्टली मैंने शुरू नहीं करी अभी तक नहीं देखे।
ए भगवान। अभी से भाई देखो एक चीज़ है कि अगेन अगर तुमने ले लिया है दैट्स अ गुड थिंग दैट यू ट्रस्ट किया। ड्रीमर पैकेज अच्छा था, Yes, sir. विजनरी पैकेज, अभी अचीवर पैकेज भी, और अचीवर पैकेज बहुत बढ़िया होगा। तुमने विजनरी पैकेज देखा नहीं, मैं बता नहीं सकता, बट अचीवर पैकेज में आई टेल यू बेटा, उसके अंदर मैंने क्या किया, मेन इंजन के सारे वीडियोस, स्कैवेंज क्लीनिंग, स्कैवेंज इंस्पेक्शन, क्रैंक इंस्पेक्शन, बेयरिंग क्लियरेंसेस। और क्योंकि तुम मेरे से पढ़े हो ड्रीमर और फिर विजनरी पढ़ोगे तो तुम मेरे से रिलेट कर पाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ। जनरेटर के फुल डीकार्ब मैंने तरीके से करते हुए, लैपिंग से लेकर क्यों कर रहा हूँ, लोड पे कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, विद प्रॉपर रीजनिंग, दिस इज द थिंग्स। आईसीसीपी में एमजीपीएस क्या होता है, ब्लोअर फ्लैप्स, फनल फ्लैप्स, फ्रेश वाटर जनरेटर, प्यूरीफायर के बहुत सारे वीडियोस जो मैंने पढ़ाए हैं थ्योरेटिकल, बिकॉज आई थिंक थ्योरी मैटर्स द मोस्ट। वाई? तो ये सब चीज़ें अलॉन्ग विद इंजन रूम प्रैक्टिकल वीडियोस मैंने सब डाली हुई हैं। तो ये ऐसा नहीं करेंगे कि तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बट तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे वाइज डाल देंगी। फिर से वाई, अब जाओ ये देखो, और कॉलेज में जा रहे हो जाके टीचर से पूछो सर ऐसा क्यों करते हैं, सर वैसा क्यों करते हैं, सर ऐसा क्यों होता है, एंड देन मेक योर नोट्स। क्योंकि नोट्स तुम्हें शिप पे बहुत काम आएंगे। जो चीज़ पढ़ो नोट्स बनाओ, जो चीज़ पढ़ो लिख लो, लिख लो। ड्रीमर पैकेज, विजनरी पैकेज लेकर वीडियो विल एक्सेस इट वेरी सून। मेरी कोशिश रहेगी कि इसको मैं और बढ़िया कर दूं, यूजर फ्रेंडली कर दूं। माई थॉट प्रोसेस इज दैट, बट जब तक नहीं कर पाता हूं तब तक इस चीज़ पे बहुत अच्छे से काम करना, नोट्स बनाते रहो, दे हेल्प यू।